रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब तक 7 बैंकों में प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई प्रतिबंध कब लगाती है? जब बैंक्स आरबीआई का रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करती है, उसका उल्लंघन करती है या बैंक की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, उस स्थिति में आरबीआई इन बैंकों पर बैन लगा देती है या लाइसेंस रद्द कर देती है। चलिए जान लेते हैं आरबीआई ने किन किन बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है या लाइसेंस रद्द कर दिया है, और जिन बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया है उन बैंकों में से पैसा निकासी कर सकते हैं या नहीं, और पैसा निकासी कर सकते हैं तो कितना पैसा निकासी कर सकते हैं, और प्रतिबंध लगाए गए बैंक दोबारा स्टार्ट होगा या नहीं, और आरबीआई ने इन बैंकों पर प्रतिबंध क्यों लगाया है, इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों ने अभी तक IND सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे आरबीआई ने किन किन बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है या लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो मित्रों, यहाँ पर हम भारतीय रिजर्व बैंक के ऑफिशियल पोर्टल पर आ गए हैं। यहाँ पर प्रेस प्रकाशनी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। मित्रों, यहाँ पर जो भी आरबीआई की ओर से एक्शन लिया जाता है यहाँ पर प्रेस प्रकाशनी में आप लोग को मिल जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से डोंबिवली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड डोंबिवली और द यूनाइटेड पुरी नीमपुरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुरी और जिला सहकारी केंद्र मर्यादित राजनांदगांव छत्तीसगढ़, इन बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया गया है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से इन बैंकों पर अभी दंड लगाया गया है, प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अभी इन बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 2 लाख के करीब करीब दंड देना होगा। अगर आने वाले दिनों में यह बैंक की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है या नियमों का उल्लंघन करती है, उस समय इन बैंकों पर आरबीआई बैन लगा सकती है या तो इनका लाइसेंस रद्द भी कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक कार्य विनियम अधिनियम 1949 की धारा 56 के तहत 35A के तहत 7 बैंकों में प्रतिबंध लगा दिया है, जैसे कि साई बाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड लातूर और द सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सूरी पश्चिम बंगाल और यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नगीना बिजनौर। 19 जुलाई 2022 को नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड नासिक और श्री मल्लिका अर्जुन पटना सहकारी बैंक, और 18 जुलाई 2022 को रायगढ़ सरकारी बैंक लिमिटेड मुंबई, इन बैंकों पर आरबीआई ने बैन लगा दिया है। और 18 जुलाई 2022 को श्री छत्रपति राजश्री साहू अर्जुन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया गया है। अभी यहाँ पर सेकंड पॉइंट की शुरुआत करेंगे। जिन बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया है उन बैंकों में पैसों की निकासी कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो कितना निकासी कर सकते हैं। नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बहुचराई उत्तर प्रदेश, इस बैंक के माध्यम से हम महीने में 10,000 रुपये निकासी कर सकते हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से इस बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बैंक की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है या नियमों का उल्लंघन नहीं करती है तो आने वाले 6 महीनों के बाद इस बैंक के ऊपर जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं वो हटा लिया जाएगा। उसके बाद साहिब बाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड लातूर, इस बैंक के माध्यम से हम हर महीने 25,000 रुपये की निकासी कर सकते हैं। उसके बाद धी सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सूरी पश्चिम बंगाल, इस बैंक के माध्यम से हर माह 50,000 रुपये की निकासी कर सकते हैं, और आरबीआई की ओर से इस बैंक पर 6 महीनों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके बाद यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नगीना बिजनौर, यदि मित्रों आप लोग इस बैंक के कस्टमर होंगे तो इस बैंक के माध्यम से आप लोग कोई भी पैसों की निकासी नहीं कर सकते हैं, और आरबीआई की ओर से इस बैंक पर 6 महीनों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके बाद नासिक जिला गिरना सरकारी बैंक लिमिटेड नासिक, इस बैंक के माध्यम से हम कोई भी राशि को निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ जमा राशि के द्वारा बदले ऋण निर्धारित सेटअप बॉक्स करने की अनुमति आरबीआई ने दी है। उसके बाद श्री मल्लिका अर्जुन पटना सहकारी बैंक निमित मस्की कर्नाटक,
इस बैंक के माध्यम से हम कोई भी राशि को निकाल नहीं सकते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से इस बैंक पर 6 महीनों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके बाद रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई इस बैंक के माध्यम से हर माह 15,000 रुपये की निकासी कर सकते हैं और आरबीआई की ओर से इस बैंक पर 6 महीनों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी यहाँ पर हम तीसरे पॉइंट की शुरुआत करेंगे। बैन लगाए गए बैंक दोबारा चालू होंगे या नहीं होंगे। जिन बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनका लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है, सिर्फ उन बैंकों के ऊपर 6 महीनों का प्रतिबंध लगाया गया है। अगर इन बैंकों का आने वाले 6 महीनों में कारोबार अच्छा होता है और आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियमों का उल्लंघन नहीं करती है और आरबीआई की ओर से 6 महीनों के अंदर इन बैंकों की समीक्षा करेगी, उसके बाद ही इन बैंकों के ऊपर जो भी प्रतिबंध लगाया गया है वो हटा लिया जाएगा। लेकिन मित्रों, आप लोग ऐसा मत समझिएगा, इन बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया है, सिर्फ इन बैंकों को अभी बंद नहीं किया गया है। मित्रों, आप लोग इस बैंक के माध्यम से पैसों का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड मात्रा में आप लोग कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बैंकों पर प्रतिबंध क्यों लगाती है? इन बैंकों का कारोबार अच्छा नहीं होता है, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है और आरबीआई का नियमों का उल्लंघन करती है। इन कारणों की वजह से आरबीआई इन बैंकों पर प्रतिबंध लगा देती है और कुछ समय का इन बैंकों को मोहलत देती है। उन मोहलत के अंदर इन बैंकों को अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करनी होती है। मित्रों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी के रिलेटेड आपके मन में किसी भी तरह का सवाल या कंफ्यूजन या सुझाव होगा, आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी ओर से बताई गई जानकारी आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।